क्रिमिनल लॉ रिसर्च सेंटर्स में आप रिसर्च कर सकते हो, बट प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव इज स्लाइटली डिफरेंट. Okay, but definitely the death penalty research center, for example, which NLU Delhi had, was very very cutting edge on the death penalty aspect. But बाकी FIR कैसे सीखोगे आप? उसमें ये रिसर्च है डेथ पेनल्टी कब देना चाहिए, उसमें डीप में घुस जाओगे, बाकी काम कैसे करोगे? रिसर्च सेंटर से आपको अगर लॉ रिफॉर्म करवाना है तो अलग चीज है. क्लाइंट को मतलब ही नहीं है, उसको बेल, FIR, क्वॉशिंग, अपील, रिवीजन, इस सब से मतलब है. ठीक है, उसको अरेस्ट से मतलब है. आप वहां पर हेल्प कर सकते हो, उसके लिए रिसर्च नहीं चाहिए, कटिंग एज रिसर्च नहीं होता है उस पर, उसको आपको समझ आना चाहिए मैटर को कैसे देखना है. ठीक है, उसमें द जस्टिशिएबिलिटी ऑफ अरेस्ट ये सब नहीं होता है, कितना लंबा अरेस्ट, कब अरेस्ट होना चाहिए, ये सब नहीं डिस्कस होता है. आपको बस एक्ट करना होता है, ये चीजें सीखनी है. काम सीखना है, सर नहीं फोड़ना है एकेडमिक थीम्स को समझने के लिए. ठीक है, आइडेंटिफाई ऑल्सो दिस. ठीक है, इफ अ स्पेसिफिक अथॉरिटीज रिकमेंडेशन इज नीडेड टू प्रोसीड फॉर ट्रायल. अभी क्या है ना, मार्केट में आपको जैसे बोला कि क्लाइंट मिलेगा, अभी बहुत सारे सेक्शन है जैसे एम्प्लॉयमेंट लॉज में जहां पर लेबर का कमिश्नर होता है. एम्प्लॉयमेंट लॉ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वहां पर मैं पढ़ाता हूँ. तो लेबर कमिश्नर सैंक्शन करता है इंस्पेक्टर को कि भाई इंस्पेक्टर साहब आप जाके क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट के सामने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें. इस टाइप की चीजें आपको समझ आनी चाहिए. ये भी समझ आना चाहिए कि ये क्रिमिनल ऑफेंस डायरेक्टली लेबर अथॉरिटीज पे नहीं, मैजिस्ट्रेट के सामने होता है. ये भी कोई भी ऑफेंस मैजिस्ट्रेट के सामने होता है और रेगुलेटरी बॉडी जो है वो प्रोसिक्यूट करते हैं. ये सब चीजें आपको समझ आना चाहिए इसमें. और ये भी पता होना चाहिए कि क्लाइंट को शो कॉज मिला तो क्लाइंट तो घबरा जाएगा. कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप ऑन्टरप्रेनर भी, टैक्स अथॉरिटी, एनवायरमेंट अथॉरिटी, कहीं से भी आपको मिला शो कॉज नोटिस तो वो लोग क्या करते हैं कि लिख देंगे कि आपने अगर ये चीज की है तो ये पनिशमेंट हो सकता है, ये लॉ में लिखा है, अब आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया. तो लोगों को लगता है अरे हम जेल जाएंगे सीधा. लोगों को पता नहीं होता ट्रायल होगा, मैजिस्ट्रेट के सामने होगा. ये तो अभी प्री अथॉरिटी बोल रही है, अथॉरिटी को कंप्लेंट फाइल करना होगा बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स. तो आपके पास इस टाइप से लोगों को हेल्प करने का मौका है. ठीक है, तो ये सब सीखोगे ना तो रियल कॉन्टेक्स्ट में आप हेल्प करने के काबिल हो जाओगे. फिर आप कोशिश करिए कि रियल लोगों को आप फ्री में हेल्प कर सकते हो. उसके लिए तैयार होना होगा आपको. कौन से मैटर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ ही एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे तो दे भी नहीं पा रहा हूँ. मैट्रिमोनियल मैटर होते हैं, माइनर ऑफेंसेस होते हैं, कभी कभी लोगों के पास होता ही नहीं है कोई चारा, आपके पास आ जाएंगे. ठीक है, लीगल एड क्लिनिक ने अक्यूज को लॉयर नहीं दिया, आपके पास किसी तरह मिल गए. नेबरहुड डिस्प्यूट है कोई, नेबर्स का, आपके फैमिली के साथ, एरिया का, इलाके का, आप हेल्पलाइन चालू कर सकते हैं ऑनलाइन. डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स, मैट्रिमोनियल ऑफेंस विक्टिम्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर क्राइम्स, बैंकिंग, पेमेंट फ्रॉड. हेल्पलाइन से क्या होता है, आप फ्री कॉल का आपने हेल्पलाइन चालू कर दिया और आपने वो लिंक दे दिया अपने फ्रेंड्स को, वो आपको कॉल करेंगे. इससे आपको क्या होगा, समझ आएगा कि गूगल पे वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मतलब गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगा कि आप इस पे हेल्प करते हैं. हेल्पलाइन से आपको समझ आता है लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, किस टाइप के जगह पर वो अटकते हैं, जिससे सोल्यूशन क्रिएट करना ज़्यादा आसान हो जाता है. आपको लगेगा सेक्शन पढ़ के कि ये इशू है, बट जब आप हेल्पलाइन पे बात करोगे तो आपको लगेगा अच्छा इसको यहाँ पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, चलो सेक्शन फिर से देखें, चलो पहले इसको साइकोलॉजिकली समझाना है, भाई ये रिस्क नहीं है, रिस्क ये है, ये कहीं और अटका है क्लाइंट. ये सब चीज़ें ना आपको समझ आएंगी जब आप ये करोगे. ठीक है, साइबर क्राइम्स में आप देखिए, और हैकिंग, पेमेंट फ्रॉड. फिर फ्री लीगल क्लिनिक चालू कर सकते हैं अपने कॉलेज में, बिना परमिशन के भी चालू कर सकते हैं. चाहे परमिशन लेना है तो सोसाइटी चालू करना है, जो भी करना है, लीगल एड के साथ करना है या खुद से चालू करना है, बट फ्री लीगल क्लिनिक चालू करके कॉलेज का एड्रेस ना, लॉ कॉलेज का एड्रेस सब जगह फेमस होता है. सारे ऑटो वाला इसको सबको पता रहता है कि कहाँ पर है, बस वाला. तो वहां पर अगर लगा है कि लीगल एड क्लिनिक, और ये यूएस में भी है, इंडिया में भी है, और यूएस वाले कॉलेजेस तो प्रो बोनो पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, फोकस करते हैं. लॉ फर्म्स तो यूएस में और यूके में बहुत फोकस करते हैं प्रो बोनो पे, लॉ फर्म भी. आपको फ्री लीगल एड क्लिनिक चालू करना है जहां पर वो बोर्ड लगा रहेगा तो लोगों को समझ आएगा कि यहाँ पर फ्री है, कुछ गाइडेंस मिल सकता है फॉर पीपल हु हैव नो एक्सेस टू जस्टिस. ठीक है, आप वो चालू करिए, आप लोगों की हेल्प करना शुरू करेंगे, समझ आएगा कि क्या हो रहा है. और कॉलेज अथॉरिटीज काफी सपोर्टिव होते हैं, ज्यादा आपको फंड वंड्स भी नहीं चाहिए, आपको बस वहां पर लोगों को मौका देना है कि आके बात कर सके. विजिट अ पुलिस स्टेशन और अ जेल, यू माइट फाइंड पीपल हु नीड हेल्प. मतलब पुलिस स्टेशन या जेल आप जाके कंडीशन देखिए क्या है यहाँ पर. ठीक है, हो सकता है कोई मिले जिसको हेल्प चाहिए, आप सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, आपको बहुत सारा कुछ सैलरी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, हो सकता है अगले दिन आपका एग्जाम हो
हो सकता है अगले दिन मूट हो, बट ये रियल है, इसमें एक्चुअली ज्यादा सीख मिलेगी आपको। आपको एटलीस्ट कुछ 4-5 चीजें सीख लेनी चाहिए। FIR कंप्लेंट, 156(3), बेल, एंटिसिपेटरी बेल, रिवीजन, अपील, हाई कोर्ट की अपील, इतना कम से कम सीख लेना चाहिए।